नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर। पुतिन के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जो भी 120 देश जुड़े हुए हैं, अगर पुतिन वहां पैर रखते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काम कैसे करता है, क्या इसकी कार्यविधि है और इसके बाद ये वारंट जो निकला है इसका मतलब क्या है। क्या 120 देशों में पैर रखते ही पुतिन की गिरफ्तारी हो जाएगी और अगर कोई देश पुतिन को गिरफ्तार नहीं करता है तो इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ के लिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल, दैट इज अ कम्युनिटी। ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चलता है, इसकी कोई कार्यविधि नहीं है। अगर विधि की बात आती है तो ये होता है कि जो सत्ता होती है, जहां संप्रभुत्व होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं और अगर इन जो ऑर्डर होता है इनको पालन ना किया जाए तो यहाँ पर पालन करवाने के लिए फोर्सेस होती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक लॉ में होता है। जैसे कि हमारा भारत देश ही देख लीजिए, यहाँ पर अदालतें हैं, सत्ता शासन है, गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों की कोर्ट ऑर्डर देता है, गिरफ्तारियां होती हैं और अगर कोई इस बात को ना माने तो फोर्सेस होती हैं, जबरन उसकी गिरफ्तारी की जाती है, कार्यवाही की जाती है। तो ये सारी चीजें लॉ में आती है, पर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में, इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी फोर्सेस नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बना था, जो 20 वर्ष भी नहीं चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद यहाँ पर सभी देशों ने समझौते के समय पर, समझौते के तौर पर ये तय किया, ये एग्री किया कि भाई उपनिवेश तो खत्म करना पड़ेगा। अगर उपनिवेश खत्म नहीं किया तो भाई ये वर्ल्ड वॉर भी कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद यूएनओ का गठन किया गया, यूएनओ बना, जिसके बाद भी ये बातें थी कि भाई इसमें जो है अब तय किया जाए कि दो देशों के बीच समझौता कैसे होगा, जो कार्यवाही है वो कैसे होगी। तब जाकर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना, जिसमें ये तय किया गया कि दो देश अगर एग्री करते हैं तभी उनके बारे में बातचीत होगी, तभी कार्यवाही होगी। अगर एग्री नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी बात इनके बारे में नहीं की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये तय हुआ। इसमें भी ये तय हुआ कि जो दोनों देश है इसमें अपनी कंडीशंस रख सकते हैं, शर्तें रख सकते हैं, जिसके बाद ही इसके साथ जुड़ सकते हैं कि भाई ये चीजें होती हैं तो आप हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, अन्यथा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होता है। तो इसमें भी 1998 में एक प्रिंसिपल शुरू हुआ, जिसके तहत ये तय किया गया कि जो सैनिक है जो बिना मौत के यानी कि बिना बात के मारे जाते हैं, दो देशों में अगर लड़ाई होती है तो सैन्य बल को मारा जाता है, कैदियों को मारा जाता है, लगातार हमले किए जाते हैं, तो इसमें दो देश आपस में बैठकर बातें करेंगे, दो देशों के बीच में कार्यवाही होगी, ना कि उन सैनिकों पर कोई वार होगा, नहीं उन सैनिकों को मारा जाएगा। ये वॉर क्रिमिनल के तहत आएगा। तो इसमें में भारत ने भी अपनी कुछ कंडीशंस लगा रखी है। तो यहाँ पर 1998 में एक प्रिंसिपल शुरू हुआ कि भाई अगर ये वॉर क्राइम होता है तो उसमें जो सैनिक हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सैन्य बल है, जो निर्दोष सैनिक हैं जो अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। वॉर क्राइम में ये आएगा कि अगर कोई वर्ल्ड वॉर होता है तो उन्हें बेबात के नहीं मारा जाएगा, जो जेल में कैदी बंद है उन्हें नहीं मारा जाएगा, बिना बात के किसी को भी नहीं मारा जाएगा। तो ये वॉर क्राइम के अंतर्गत आएगा अगर आप ऐसा करते हो। दो देशों में अगर लड़ाई होती है तो दो देश आपस में बैठ कर सुलझाएंगे, आपस में बैठ के बातें करेंगे, उसमें उन सैनिकों का कोई दोष नहीं है। अगर उनके साथ कोई हानि होती है, उन्हें मारा जाता है, तो ये वॉर क्राइम में आएगा। हमारे जो ग्रंथ हैं उन्होंने पहले ही इन नियमों को बांप लिया था, पहले ही ये सारे नियम हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। महाभारत के समय पर भी युद्ध हुए थे, दिन में वो युद्ध करते थे, रात में एक दूसरे का हाल चाल जानने आ जाते थे, दोनों पार्टियां साथ में बैठते थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक क्षेत्र भी निर्धारित होता था। हस्तिनापुर में युद्ध नहीं हुआ, युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। और तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही लिखी जा चुकी हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये तय हुआ कि भाई जो दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है उसमें जो व्यक्ति इसका रेस्पॉन्सिबल है उसी के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो भाई रूस यूक्रेन युद्ध अभी हो रहा है, जैसे कि अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसमें पहले माना जाता था कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज का ज्यादा प्रभुत्व है, ईसाइयों का ज्यादा प्रभुत्व है। यहाँ पर जो इन्हीं के देश ज्यादा इसमें मिले हुए हैं बजाय कि एशियन कंट्रीज के।
तो यहाँ पर ये तय किया गया। अब रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, लोग कह रहे हैं युद्ध हो रहा है, पर रशिया कह रहा है कि भाई ये तो मैं जो यहाँ पर एक ऑपरेशन चला रहा हूँ, स्पेशल ऑपरेशन, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर से निकलकर अलग हो गया, जिसके बाद हमने चीजें वहां पर डेवलप की थी, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स हो, हम उन सभी चीजों को तोड़ देंगे। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो के पास चला गया तो भाई इससे यूएसएसआर को नुकसान होगा, तो इसलिए वो स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि जो व्यक्ति इसका पार्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, उसी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, मतलब उसी देश के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें रिस्पॉन्सिबल पाया गया रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को। तो पुतिन को वारंट भेजा गया। अब भाई रशिया ने कहा मैं तो आपका सदस्य हूं ही नहीं, मैं तो आपका पार्ट हूं ही नहीं, आप मुझे वारंट कैसे भेज सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया कि यूक्रेन हमारा पार्ट है, इसलिए हमने कार्यवाही में आपको क्रिमिनल माना है, यानी कि आपके ऊपर जो ये जो बात आई है कि आपने ये सब किया है, इसलिए आपको वारंट भेजा गया है। तो जो 120 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पार्ट हैं, उनकी जमीन पर भी पैर रखने से पहले पुतिन को सोचना होगा। अगर उन्होंने उसकी जमीन पर पैर भी रखा तो वो इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं और करने में बहुत फर्क होता है। रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन का क्या हाल किया है, जबकि कितनी बड़ी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ी कंट्री वो है, फिर भी उसका क्या हाल किया है। इसलिए किसी भी देश को, जो कमजोर देश है, वो तो कर ही नहीं पाएंगे, वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन का जो हाल हुआ है उसके बाद कोई भी नहीं सोच सकता। तो यहाँ पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है रशिया के, उन्हें गिरफ्तार करना बहुत ही जो है मुश्किल बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत तो ऐसा सोचेगा कि नहीं, क्योंकि भारत इसमें साथ नहीं देगा कि यूक्रेन के साथ युद्ध क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे भी हो, भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत को सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है, क्योंकि रशिया के साथ हमें व्यापार करना है, इसलिए भारत को बस इतना मतलब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।